अच्छा, इससे ज्यादा बचत है ही नहीं किसी थोड़े जगह। से और हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर भी बात कर लेते हैं ज़रा। अभी जो इसकी कॉस्ट है, ज़ाहिर लोगों के जहनों में ये भी परसेप्शन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत महंगी हैं, लेकिन ये बहरहाल एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है। उसके बाद आपकी लंबी छुट्टी है, आपको माहाना बुनियाद पर पेट्रोल का खर्च नहीं निकालना, माहाना बुनियाद पर उसकी मेंटेनेंस पर जो आप पैसे खर्च करते हैं, वो चाहे ऑयल एंड फिल्टर्स पर हो या वो कोई मैकेनिकल आपका काम हो या कोई अपर बॉडी में कोई काम निकले, तो ये वाले इन सारे खर्चों से आपकी जान मुकम्मल तौर पर छूट जानी है फिर। आप देखें ये भी छूट जाएगी, और जो सबसे बड़ा घर घर का मसला है कि जब आप गाड़ी ड्राइवर को देते हैं और वो बच्चों को स्कूल सुबह लेने जाता है, बेशक गाड़ी वहां खड़ी हो, वो तो एसी नहीं बंद करता। हम्म। तो आप देखें ना उसमें पेट्रोल कंजम्पशन कितनी है। फिर जब आप सेविंग करते हैं, एक तो बंदा खुद है जो जाकर अपना ऑयल और ऑयल फिल्टर चेंज करता है, एक वो है जो अपने ड्राइवर के थ्रू कराता है। तो इसमें जो पैसे का ज़िया है वो बहुत ज्यादा है, चोरी है वो बहुत ज्यादा है, पेट्रोल है वो निकाल भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ अभी फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि आप गवर्नमेंट में ही देख लें कि कितनी भी चीजें हों, गवर्नमेंट की जब कोई गाड़ियां कितनी सारी हैं, उनके मेंटेनेंस होता है, पेट्रोल होता है, कितनी सारी चीजें होती हैं उसके साथ। तो आप ये इस बात को इमेजिन करें कि वो सारी की सारी लीकेज खत्म हो जाए, तो सेविंग का आप अमाउंट चेक करें कि कितना आ जाएगा। इतने में तो गवर्नमेंट पता नहीं और कितने दूसरे मंसूबे कर लेगी जितने में वो महीने का अपना मेंटेनेंस का खर्च बचाएगी। सही। अच्छा, अभी जो हम स्पेस है इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारी गवर्नमेंट का 2030 तक एक टारगेट सेट किया हुआ है उन्होंने कि 30% ट्रांसपोर्ट को हम इस ईवी पर शिफ्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस स्पेस के साथ क्या हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे? अभी तक हम सिर्फ एक ही एक 120 केवी के स्टेशन को लॉन्च करने के काबिल हो सकें। तो इन 5 सालों में इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या पॉलिसी, क्या इम्प्लीमेंटेशन और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इसमें मेरा थोड़ा सा ये गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि प्लीज टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। आप लोग इतनी स्कीम्स लॉन्च करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, डिफरेंट स्कीम, एक स्कीम आप इलेक्ट्रिक के लिए लॉन्च करते हैं। अब पंजाब गवर्नमेंट ने पहले कितनी स्कीम्स लॉन्च की हैं आपको पता है, टैक्सी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, फिर कमर्शियल की स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, यहाँ से सिंध गवर्नमेंट भी अपनी बसेस इलेक्ट्रिक ला रही है। तो आप आम इंसान तक गाड़ी पहुंचाएं ताकि वो इस्तेमाल करेगा, तो फिर ये गाड़ी सड़क पर नजर आएगी, तो लोगों का कुछ ट्रस्ट बनेगा और ये काम होगा। नंबर 1। नंबर 2, पॉलिसी जो इंपोर्ट पॉलिसीज हैं उनको थोड़ा सा आप लेवरेज दें उन कंपनीज को जो कि सीकेडी प्रोडक्शन में आ रही हैं पाकिस्तान में, जो कि किटें लाकर गाड़ी है बना रही हैं। क्योंकि जो सीबीयू यूनिट हम लाते हैं वो तो आप समझें कि आप अपने डॉलर को आग लगा रहे हैं बकायदा तौर पर। तो जो आपने चीज का अल्टीमेटली आपने बचत करनी है डॉलर की, पेट्रोल ना खर्च हो, आपकी डॉलर डॉलर की बचत हो जाए, लोगों को प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी के साथ आप व्हीकल्स दे रहे हैं। इसके अलावा अगर यही इलेक्ट्रिक गाड़ी एक बंदा टैक्सी में चलाता है तो उसका पर डे का 3100 रुपए का प्रॉपर सेविंग है ओवर एंड अबव, जो अच्छा। कि वो पेट्रोल या बिजली की मद में सेव कर रहा है, पेट्रोल ना यूज करके कर रहा है। तो आप इमेजिन करें ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंपोर्ट, कस्टम्स, आकर इधर गाड़ी का बनना, उसकी फिर जो ऑपरेशंस हैं उसमें बिजली का यूनिट जो कि आप इंडस्ट्रीज को उसकी मद में देंगे, फिर वो गाड़ी आपने लोगों तक पहुंचानी है। दैट विल बी थ्रू द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि बैंक के रेट्स नीचे आ गए हैं, 3 मिलियन की कैप खत्म हो गई है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो बैंक अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन ये जब तक गवर्नमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक एक अपने सिस्टम के अंदर चेंज नहीं लेकर आएगी, तब तक ये आम तौर पे जगह नहीं नजर आएगी। और जहां चाइना को पाकिस्तान से कंपेयर करें, आप देखें कि वो कितने ज्यादा प्रिएम्प्टिव सोच के लोग हैं वहां पर। वो 10 साल 20 साल 50 साल की प्लानिंग करके चलते हैं। बिल्कुल। हम हर 5 साल की एक पॉलिसी बनाते हैं जिसमें 10,000 एसआरओज डाल देते हैं, जो वो 5 साल की पॉलिसी होती है वो भी श्रिंक होकर 2-3 महीने की रह जाती है। ठीक है, नहीं वो कंपैरिजन तो नहीं कर रहा था, वो तो मैंने एक मिसाल के तौर पर बस वहाँ की एक बात रख दी थी जो अभी ताज़ा वहाँ से खबर सामने आई है। अब ये बताएं कि ये अब जब ये सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा और ये ईवीज़ जब हमारी मार्केट में आ जाएंगी, तो हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो फिर कितना कंपटीशन फील करेगा? उसका डिक्लाइन तो नहीं शुरू हो जाएगा इसके बाद से? नहीं, मैं ये बिलीव करती हूँ कंपटीशन होना चाहिए, लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए। जितना ज़्यादा कंपटीशन किसी एक प्रोडक्ट के अंदर आता है, उतनी ज़्यादा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो बेहतर होती जाती है, और हर इंडस्ट्री उस रेस के अंदर प्राइस कंपैटिटिव भी हो जाती है और क्वालिटी कंपैटिटिव भी हो जाती है। तो आई बिलीव दैट इट वुड बी अ वंडरफुल स्टेप। हाँ, देर आर सम ओल्ड कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिक में काम नहीं कर रही, देन दे विल हैव टू डू समथिंग अबाउट देयर बिजनेस। बट रेस्ट ऑफ द कंपनीज, जितनी भी अब नई कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान में, जो आप देख रहे हैं इतनी नई कंपनीज आ गई हैं, एक बूम आ रहा है। आई वुड नॉट नेम ऑल द अदर कंपनीज, सो 17 न्यू कंपनीज हैव कम इन। तो दैट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, इतना कंपटीशन है, दे आर रेडी टू फेस इट, दे आर रेडी टू रिवैम्प देयर प्रोडक्ट, दे आर रेडी टू फेस द कंपटीशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।